हेलो डियर फ्रेंड्स, मैग्नेट लर्निंग यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों, उपनामों तथा उपाधियों के बारे में ट्रिक, निमोनिक और स्टोरी के साथ याद करेंगे। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिएगा और पास में स्थित घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आपको मैं राजस्थान के उन व्यक्तियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को याद करवा दूंगा। इस वीडियो के प्रीव्यू के रूप में मैं आपको दिखा दूं कि इसमें टोटल 100 प्लस स्लाइड्स हैं, जिसको पढ़ने के लिए आपको धैर्य रखना बहुत ही जरूरी है। और जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में धैर्य नहीं रख पाता, वो अंत तक बना नहीं रह सकता और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना तो असंभव है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ग्रंथ जो है वो है राजस्थान का अबुल फजल। ग्रंथ नहीं दोस्तों, व्यक्तियों के उपनाम। तो राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? तो वह मोहनोद नैणसी, यह जोधपुर रियासत से संबंधित थे। जोधपुर राजवंश के प्रमुख इतिहासकार या कवि कह सकते हैं इनको। यह उपाधि इनको मुंशी देवी प्रसाद ने दी थी। तो कैसे याद करेंगे? देखो, मुंशी देवी में यहाँ पर आप देखो एक देवी जी का फोटो लगा है जो बड़ी हंसमुख दिख रही है, अपने टीथ बाहर की ओर और मुस्कान प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर देखो अबुल, इस शब्द को देखो। पूरे ही वीडियो में हम इस तरह से नाम के अंदर कुछ तथ्य ढूंढेंगे जिसको हम कनेक्ट करते जाएंगे। अबुल मतलब अब तो बोल, अब तो बोल। बोलेगा कैसे? मुंह से, तो इसीलिए यहाँ पर मुंह बताया हुआ है। तो अब तो कुछ बोल, अपनी मुस्कान बंद कर दे, दांत दिखाना बंद कर दे, अब तो कुछ बोल, अपने मुंह से बोल, अपने मुंह से बोल। तो राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मोहनोद नैणसी। इस तरह हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। वो हमारा ग्रंथ है वागड़ का गांधी, भोगीलाल पांड्या, जो डूंगरपुर के निवासी थे। कैसे याद करेंगे? वागड़ में आगे शब्द देखो, वाघ, बाघ, बाघ अर्थात टाइगर। और यहाँ पर शब्द है भोग, मतलब भोग। जो हम भगवान के सामने प्रसाद रखते हैं वो भगवान का भोग है। तो बाघ का जो भोग होता है वो उसका शिकार होता है, उसका शिकारी वो उसका भोग होता है। तो यहाँ पर देखो, बाघ का जो भोग होगा वो उसका शिकारी। तो बाघ का क्या होता है? भोग होता है। तो बागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या। और बाघ अधिकतर हमें जंगलों में, पहाड़ों में देखने को मिलते हैं और बागड़ में पहाड़ों को डोंगर कहते हैं, डोंगर या डोंगरे कहते हैं। या नेक्स्ट हमारा जो ग्रंथ है वो है राजस्थान के गांधी, जो हैं गोकुल भाई भट्ट, सिरोही के ये निवासी थे। कैसे याद करेंगे? तो राजस्थान के गांधी बनने के लिए गांधी जी के नियमों का पालन करना जरूरी है। और गांधी जी के नियम क्या थे? गांधी जी जिस समाज की जिम्मेदारी ले लेते थे अपने सिर पर, कहां पर? अपने सिर पर, उसका पालन पूर्णतः करते थे और अंत तक निभाते थे। तो राजस्थान का गांधी बनने के लिए कुल का ध्यान रखना जरूरी है। आप जिस कुल के गांधी बने हैं, जिस स्थान के, जिस समाज के लोगों के गांधी आप कहलाएंगे, उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेनी पड़ेगी। तो राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, तो इस तरह इसको हम कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। इसके पश्चात जो है वो है चिड़ावा का गांधी, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। तो प्यारा कौन है? प्यारा ये बड़ा अच्छा दिखने वाला बच्चा, जो पहले क्या था? प्यारा था और बड़ा ही क्यूट ये दिख भी रहा है। लेकिन किसी व्यक्ति ने आकर इसको कर दी उंगली। क्या कर दी? उंगली। तो यह इसके पश्चात चिड़चिड़ा हो गया। क्या हो गया? चिड़चिड़ा हो गया। और ये अभी फोटो में चिड़चिड़ा ही दिख रहा है। तो प्यारे बच्चे को आप गलत तरीके से उंगली करोगे तो चिड़चिड़ा तो वो हो ही जाएगा। तो चिड़चिड़ा कौन हुआ?
प्यारा सा बच्चा तो चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। राजस्थान का गांधी, तो अब राजस्थान का गांधी जो है, राजस्थान के गांधी की क्या आवश्यकता है? क्षेत्र विशेष के गांधी हम पढ़ चुके हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गांधी बने, लेकिन अब राजस्थान का गांधी बनने की आवश्यकता नहीं थी। तो राजस्थान का गांधी बनने से पहले ही जो बनने वाला था वो अब क्या बन गया? अब दुल्हा बन गया। अब दुल्हा बन गया। अब क्या बन गया? अब दुल्हा बन गया। ठीक है, तो राजस्थान का गांधी अब दुल्हा बन गया, अब्दुल हादी। नेक्स्ट जो ग्रंथ हमारा है वो है मालानी का गांधी, और मालानी में शब्द आ रहा है माल। माल का मतलब होता है रुपया, पैसा, धन संपत्ति, जो यहाँ पर दिख रहा है। और जिस व्यक्ति के पास माल है उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता किसी चीज की है तो वो है वृद्धि की। माल में हमेशा हो जानी चाहिए क्या? इंक्रीमेंट, वृद्धि हो जानी चाहिए। तो माल में क्या होना चाहिए? वृद्धि। तो मालानी का गांधी वृद्धि चंद जैन। बड़ा ही अच्छा, मुझे भी ये लगा, आपको ये लगा हो तो याद करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। झुंझुनू के लोह पुरुष चौधरी घासीराम। झुंझुनू के लोह पुरुष कौन है? चौधरी घासीराम। तो यहाँ पर देखो झुंझुनू, और यहाँ पर शब्द है लोह पुरुष। लोह पुरुष का मतलब होता है आयरन मैन। आयरन मैन, और यहाँ फोटो में भी मैंने हॉलीवुड फिल्म के आयरन मैन को बताया हुआ है। और आयरन मैन में क्या होता है? आयरन, जिसे हम कहते हैं लोहा। लोहा, और लोहा क्या होता है? धीरे धीरे घिसता है। क्या होता है? घिसता है। घिसता से घासी, घासी घिसता। ठीक है, तो झुंझुनू के लोह पुरुष चौधरी घासी राम। जब आप इस वीडियो को पहली बार मेरे साथ देखोगे, दूसरी बार इसको नोट्स बनाते हुए, और तीसरी बार आपको इन नामों में ही, इन व्यक्तियों के नामों में ही आपको ऑटोमेटिक ये इमेज क्लिक करना स्टार्ट हो जाएंगी, और आप देखोगे कि पढ़ाई बड़े मजे के साथ होने लगती है। और एक्सपर्ट और जो टॉपर्स होते हैं वह इसी तरह पढ़ाई करते हैं, वरना रटने वाले रटते रह जाते हैं और लोग आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के लौह पुरुष कौन है? तो राजस्थान के लौह पुरुष जो हैं वो है दामोदर लाल व्यास। तो राजस्थान का लौह पुरुष बनने के लिए, अभी झुंझुनू के लौह पुरुष हमने देखे, तो राजस्थान का लौह पुरुष बनने के लिए क्या चाहिए? दमदार आदमी होना चाहिए। दमदार आदमी होना चाहिए, और दमदार से मतलब है वह अपने पास बहुत सारा माल रखता हो और हर किसी को टोकने की क्षमता रखता हो, क्योंकि बेकार के लोग उसके डेवलपमेंट को रोक ना सके, तो वही व्यक्ति राजस्थान का लौह पुरुष बन सकता है। तो दमदार व्यक्ति राजस्थान का लौह पुरुष बनेगा दामोदर लाल व्यास। तो माल से मालपुरा और टोक से टोक के ये निवासी थे। नेक्स्ट जो हमारा है वह है राजस्थान के नेहरू। यह थे पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहते हैं। भरतपुर के निवासी है। कैसे याद करेंगे? तो राजस्थान का नेहरू, पहले तो आप भारत के नेहरू से परिचित हो जाइए। भारत के नेहरू जो बड़े ही विचित्र किस्म के आदमी थे, जिनके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के विचार लोगों के अंदर बने हुए हैं। और वो अपनी जेब में क्या रखा करते थे? गुलाब का फूल। और यहाँ पर राजस्थान का नेहरू बनने के लिए यह कंडीशन फिक्स कर दी गई कि यहाँ गुलाब की कहीं आवश्यकता नहीं है। अगर आपको राजस्थान का नेहरू बनना है तो आपको चतुर्वेदों का ज्ञान होना चाहिए, वो भी भरपूर। भरपूर, तो भरपूर से भरतपुर के निवासी और चतुर्वेदों के ज्ञान होने के कारण राजस्थान के नेहरू को पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो ग्रंथ है वो है आदिवासियों का मसीहा या बाबजी। बाबजी ये कॉमन सा शब्द है जो आदिवासियों में उपयोग किया जाता है, और आदिवासी उसी व्यक्ति को मसीहा बनाते। म से मसीहा, म से जो मोती के समान चमके, बड़ा ही तेज चमके और
अचानक ऐसा व्यक्ति, ऐसा मोती के समान तेज चमकने वाला व्यक्ति का उदय अचानक हो जाए तो आदिवासी समुदाय उस व्यक्ति को आदिवासियों का मसीहा घोषित कर ही देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज। वैसे तो गांधी जी के बहुत से पुत्रों को उपाधियों के रूप में बनाया गया, लेकिन ये अंतिम 5वें पुत्र, इनको जमनालाल बजाज कहा गया क्योंकि यह बेकार किस्म के आदमी थे। यह सिर्फ हमें याद करने के लिए ऐसा काल्पनिक घटना रचना करना जरूरी है। तो 5वें व्यक्ति थे। गांधी जी के सब पुत्र काम में लग चुके थे, अब गांधी जी को किसी की आवश्यकता नहीं थी। तो यह बैठे बैठे क्या करते थे, 5वें पुत्र 5 रुपये में लाके क्या खाते थे, जामुन। क्या खाते थे, जामुन। और इनकी बड़ी विचित्र आदत थी कि जामुन डायरेक्ट खाए जाते हैं वैसे तो, लेकिन ये सेक कर गैस स्टोव पर क्या करते थे, गैस स्टोव पर यह सेक कर खाते थे। तो गांधी जी के 5वें पुत्र फ्री थे तो जामुन सेक कर खाया करते थे। तो जमनालाल बजाज सेक कर सीकर। नेक्स्ट जो है वो है हल्दी घाटी का शेर। हल्दी घाटी का शेर, यह मुझे आपको याद करवाने की आवश्यकता नहीं है, यह हमारा प्यारा राणा महाराणा प्रताप है और यह मेवाड़ के इतिहास में उदय हुए अर्थात उदयपुर से संबंधित है। गुहिल वंश के ये शासक हुए। नेक्स्ट जो हमारा ग्रंथ है राजपूताने का कर्ण, रायसिंह बीकानेर को कहते हैं। होता क्या है, वैसे तो कर्ण बड़े ही सिद्धांतवादी व्यक्ति होते हैं, लेकिन महाभारत के युद्ध को टालने के लिए जब कृष्ण कर्ण के पास गए कि तुम पांडु पुत्र हो, पांडवों के साथ हो जाओ, लेकिन कर्ण ने उनकी राय नहीं मानी और कहा कि मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं तुम्हारी राय नहीं मान सकता वासुदेव। किसने कहा ऐसा, कर्ण ने। तो राजपूताने का कर्ण कौन है, रायसिंह बीकानेर। आप बार बार इस वीडियो को देखते रहिए और पूरा राजस्थान और इंडिया जीके ऐसे ही मैं आपको YouTube पर ही पढ़ा दूंगा और मेरा सिद्धांत है कि मैं पूरी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। मैं किसी कोचिंग सेंटर को प्रमोट नहीं कर रहा, ना ही अपनी कोचिंग सेंटर बनाना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य राजस्थान व भारत के युवाओं को, विद्यार्थियों को फ्री एजुकेशन देना है। लक्कड़ व कक्कड़, ये जय नारायण व्यास जोधपुर को कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, जय और नारायण, लक्कड़ और कक्कड़, तो 2 किस्म के यहाँ पर कैरेक्टर हैं और 2 ही तरह की प्रॉपर्टीज, लक्कड़ और कक्कड़, जय और नारायण। तो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो ये 2 चीजें हैं, मतलब यहाँ पर भी 2 व्यक्ति का नाम जुड़ के एक नाम बनता है। तो ज से जय नारायण व्यास और ज से जोधपुर। और ये लक्कड़ अच्छा लकड़िया, कक्कड़ मतलब कंकड़ खेलते थे, इसलिए इनको शेर राजस्थान कहा जाता है। ये राजस्थान के शेर थे, क्योंकि जब भारत का, राजस्थान का युवा खड़ा होना नहीं जानता था, तब ये लकड़ियों और कंकड़ से खेला करते थे और ऐसा करने से इन्हें लोकनायक, हीरो घोषित कर दिया गया, हीरोज। और ये धून के धनी थे, कभी लक्कड़ थे कभी कंकड़ से खेल दिया करते थे। ऐसे कौन थे, जय और नारायण। तो जय नारायण व्यास। इमेज में आप देख सकते हो दोनों ही बड़ी अजीब अजीब घटनाएं कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा व्यक्तित्व है वह है मारवाड़ का प्रताप। अभी हमने इससे पहले पढ़ा हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप, लेकिन ये मारवाड़ का प्रताप है। ठीक है, तो मतलब महाराणा प्रताप की उपाधि दी गई है रावचंद्र सेन। अगर ये महाराणा प्रताप होता तो ये बहुत से सैनिकों को मार सकता था, लेकिन ये मारवाड़ का प्रताप है, अर्थात इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम है। तो मारवाड़ का प्रताप चंद सेना को ही हरा सकता है। और मारवाड़ जोधपुर रियासत और उसके आसपास के क्षेत्र को कहते हैं, अर्थात ये जोधपुर से संबंधित है। क्यों, ये चंद सेना को इसलिए मारता है क्योंकि इसमें स्मृति महाराणा प्रताप के जैसी नहीं है, थोड़ी कम, अर्थात भूला बिसरा है, भूल जाता है, आगे आगे चलता है। प्रताप का अग्रगामी था, मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, और विस्मृत नायक है, भूला बिसरा है, भूल जाता था।
तो ऐसे इस तरह काल्पनिक घटनाओं को बनाते हुए हम इसके पूरे उपनाम को याद कर लिए। दा साहब अर्थात हरिभाऊ उपाध्याय। यहाँ पर एक शब्द है दास। दास कैसे याद करेंगे इसको? देखो, हम दुनिया में किसी के दास नहीं बन सकते। अगर दास बनना ही है हमें तो हम सिर्फ हरि के दास बनेंगे। जैसे हमारी मीरा, हमारी प्यारी भक्त मीरा हरि की दास बनी, हम भी हरि के दास बनेंगे। तो हम हरिभाऊ उपाध्याय को, अजमेर वाले को दा साहब कहते हैं। अगर आप दूसरा याद करना चाहो तो दा साहब में दादा साहब, और मूवियों में आप देखते हो कि जो गुंडों का प्रमुख होता है उसमें सभी नीचे के गुंडे उनको क्या कहते हैं? भाऊ। भाऊ अब क्या करना है, किसको टपकाना है। बड़ी बेरहम बातें करते हैं वो, लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माता, मतलब राजस्थान जैसे बड़े क्षेत्र का निर्माण करना हो तो ऐसा काम कौन कर सकता है? कोई भगवान ही कर सकता है। और भगवान कौन है? सृष्टि के निर्माण में सहयोग हमारे प्यारे मोहन दे सकते हैं, कृष्ण कन्हैया दे सकते हैं। और ऐसा करने से उनको क्या मिलेगा? सुख। और ये जो नया राजस्थान बना, वह नए राजस्थान का क्या है? उदय। तो मोहनलाल सुखड़िया उदयपुर से संबंधित है। तो इस तरह हम इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो व्यक्तित्व है वह है आधुनिक भारत व राजस्थान का भागीरथ किसको कहते हैं? तो आप देखो, भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी एक नदी है। इंडिया लेवल में जब हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे तो वैसे ही वैसे गंगा भी क्या है? एक नदी है। तो भागीरथी, जब राजस्थान के संदर्भ में भागीरथी आएगी तो दोनों ही नदियों से संबंधित नाम है, अर्थात भागीरथ महाराजा ग से गंगा सिंह और गंगा से गंगानगर से संबंधित ये व्यक्तित्व थे। तो इस तरह याद कर लेंगे कि आधुनिक भारत व राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह को। नेक्स्ट जो है वो है मारवाड़ का भागीरथ। मारवाड़ शब्द अभी मैंने बोला कि जोधपुर के आसपास के इलाके को प्राचीन समय में कहते थे मारवाड़। तो ज से मारवाड़ में ज से जोधपुर और ज से ये वाला ज, और भागीरथी में अभी मैंने बताया था गंगा, तो ग से गंगा और ये वाला ज यहाँ पर अब शामिल कर लेंगे तो गज सिंह, गज सिंह। या फिर इसको तो मारवाड़ का भागीरथ गजसिंह द्वितीय को कहते हैं। या इस तरह याद करेंगे कि जब भागीरथी नदी राजस्थान में आ गई तो उसे मारवाड़ के क्षेत्र में बहाने के लिए, उसका प्रवाह करने के लिए राजस्थान में तो पहुंच चुकी है। इससे पहले हमने देखा कि भारत व राजस्थान का भागीरथ गंगा सिंह यहाँ तक आने के बाद इसे पूरे मारवाड़ में प्रवाहित करने के लिए गज की आवश्यकता पड़ी। गज अर्थात हाथी। हाथी के माध्यम से एक व्यक्ति ने सर्वे किया कि नदी को किस ओर ले जाया जाएगा। तो इस तरह मजाक मस्ती में इसको याद कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा है डिंगल भाषा का हेरोस। डिंगल भाषा का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं, बीकानेर वाले को। ये राठौड़ मारवाड़ के राठौड़ हैं और मारवाड़ के राठौड़ों की शाखा बीकानेर के राठौड़। तो डिंगल भाषा में आप शब्द देखो दंगल, और दंगल मूवी के सभी पात्र यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। जब कहीं अखाड़ा नहीं मिला तो इन्होंने अपनी पर्सनल, अपनी निजी पृथ्वी पर, पृथ्वी मतलब यहाँ पर अपनी निजी भूमि पर एक नया अखाड़ा बना दिया। तो दंगल का हेरोस कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। नेक्स्ट जो है वो प्रदेश का भागीरथ। प्रदेश का भागीरथ कौन है? तो भ से भैरव सिंह शेखावत, ये हैं सीकर से। तो यहाँ पर तीन तरह के भागीरथ आए। सबसे पहले भारत व राजस्थान का भागीरथ जो था गंगा नदी, भागीरथी नदी वाला जो ट्रिक हमने याद किया वो। इसके बाद राजस्थान का भागीरथ, मारवाड़ का भागीरथ। तो भारत में और राजस्थान में नदी आ जाने के बाद गंगा, उसको मारवाड़ में गज पर बैठ के सर्वे करके उसका मैप बनाया गया। तो गज सिंह। और प्रदेश का भागीरथ भ से भ तक भैरव सिंह शेखावत, ये सीकर के थे। तो इस तरह तीनों ही भागीरथी नदी से संबंधित हमने उपनाम याद कर लिए। अब देखो प्रदेश का चाणक्य हरदेव जोशी बांसवाड़ा को।
बांसवाड़ा वाले को कहते हैं, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहे लगभग 3 बार। तो प्रदेश के चाणक्य इतने बड़े व्यक्ति का, या चाणक्य जो थे वो हर देव का, क्या हर देव, जो भी देव मिलते उनका बड़े जोश से स्वागत करते थे, बड़े ही जोश से स्वागत करते थे। और या फिर कह सकते हो कि 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति हरदेव जोशी 3 बार बने, मतलब बड़ी ही चालाकी चतुरता से ऐसा पद प्राप्त करना पड़ता है, अर्थात ये चाणक्य से कम भी नहीं है। इसके बाद कैमल मैन अशोक टांग पुष्कर वाले को कहते हैं, और कैमल का संबंध पुष्कर से भी है। आप देखोगे कि पुष्कर में जो मेला लगता है वहां पर ऊंटों की बिक्री सर्वाधिक होती है, और कैमल जैसा हमारा राज्य पशु है रेगिस्तानी और राष्ट्रीय धरोहर में भी यह है, वैसे के वैसे अशोक चक्र भी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो हमारे ध्वज के बीचों बीच में 24 तीलियों के साथ 24 संदेश देता है। तो बड़ा ही आसानी तरीके से हमने इसे याद कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा है टाइगर मैन कैलाश सांखला, जिनकी कर्मस्थली थी रणथंबोर। क्यों? रणथंबोर में ही तो बाघ पाए जाते हैं। प्रथम बाघ परियोजना रणथंबोर टाइगर रिजर्व, और यहाँ पर बाघों की आबादी होने के कारण इन्होंने अपना कर्मस्थल वहां पर बनाया। और टाइगर यानी बाघ, और बाघ को हैंडल करने के लिए सांखल का आवश्यक होना ही आवश्यक है। सांखल, ये कड़ियों वाली लोहे की जो जंजीर होती है उसको सांखल कहते हैं। तो क्या कहते हैं? और कैलाश, या फिर इसको आप और तरीके से याद कर सकते हो कि टाइगर अर्थात बाघ, और बाघ का जो सिंहासन बनाया हुआ था वह कौन था? कैलाश पर्वत पर बैठने वाले शिव जी के पास वह सिंहासन था। तो दोनों ही तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेवाड़ के भीष्म पितामह राणा लाखा के पुत्र। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब आप जानोगे कि महाराणा कुछ ऐसी हरकतें किया करते थे। तो मेवाड़ के भीष्म पितामह राणा चूड़ा। तो आपने महाभारत यदि देखी हो तो भीष्म पितामह हर वक्त दुर्योधन व धृतराष्ट्र को कहा करते थे कि भ्राताश्री, मैंने चूड़ियां पहन रखी हैं। क्या पहन रखी हैं? चूड़ियां। मैंने सब कुछ त्याग दिया है, सिर्फ इस साम्राज्य को बचाने की प्रतिज्ञा ली है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने चूड़ियां पहन रखी हैं। तो मेवाड़ का भीष्म पितामह राणा चूड़ा, और ये राणा चूड़ा भी कुछ इसी तरह थे। पिता की दूसरी शादी के लिए इन्होंने भी हाथों में चूड़ियां पहन ली, और अंततः ये कुछ कर नहीं पाए। नेक्स्ट जो है वो खड़ताल का जादूगर। तो यहाँ पर शब्द है जादूगर, और जादूगर जो होता है वो क्या करता है? संदिग्ध चीजें आपके सामने करके जाता है। संदिग्ध चीजें, ऐसी चीजें जो आपको भनक तक नहीं लगती, और आपको ऐसा लगता है कि वो जादूगर आपके सामने चमत्कार कर गया, और जब जादू का शो खत्म हो जाता है वह आपके पास क्या करता है? कुछ न कुछ मांगता है। ठीक है? तो खड़ताल का जादूगर क्या होता है? संदिग्ध चीजें करता है और अंत में मांगता है। तो खड़ताल का जादूगर संदिग्धा मांगड़ियार, जोधपुर के निवासी को यह उपनाम दिया गया। नेक्स्ट है राजस्थान के कबीर, और कबीर आप देखोगे कि राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे, और इनको हम दादा भी कहें तो कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो दादा कहेंगे तो दादू दयाल, नरेना में, या फिर इनको हम कहें नाना तो नाना से नरेना, और नरेना स्थान कहाँ पर है? जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा है पत्रकारिता का भीष्म पितामह। पत्रकारिता मतलब न्यूज़पेपर से संबंधित एजेंसी और उससे संबंधित काम। तो न्यूज, और न्यूज को क्या कहते हैं? खबर। क्या कहते हैं? खबर। अखबार में क्या आती है? खबर। खबर से जबर। खबर से क्या होता है? जबर। तो पत्रकारिता जैसे ही आपको दिखा खबर आनी चाहिए, खबर से हो जाएगा जबर।
ठीक है, तो जाबरलाल शर्मा ये सीकर के निवासी थे। नेक्स्ट जो है वो है मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ में जब गुहिल वंश था, कौन सा? गुहिल वंश। और गुहिल वंश का जो रावल रतन सिंह था, जो अंतिम था, उसके पश्चात सिसोदिया शाखा आ जाती है। तो वहां पर नया एक साम्राज्य स्थापित होता है, सिसोदिया साम्राज्य, सिसोदिया वंश भी कह सकते हैं इसको। तो उस गुहिल या मेवाड़ के वंश को बनाए रखने के लिए फिर एक उद्धारक शामिल हुआ। वो कौन था? राणा हम्मीर। इस तरह से याद कर सकते हैं। यहाँ फिर देखो, मेवाड़ का उद्धार मतलब मेवाड़ का उद्धार, और मेवाड़ का इस शब्द को पढ़ेंगे उद्धारक को उधार। उधार का मतलब होता है ऋण, और मेवाड़ का ऋण या उधार हम लेके मरना नहीं चाहते। हम मरना नहीं चाहते। तो इस तरह इसको याद कर चुके हैं हम। नेक्स्ट जो है गरीब नवाज, इससे आप बहुत ही परिचित हैं। अजमेर के प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यह मुगल सम्राट अकबर के भी पूजनीय देवताओं में से एक थे। नेक्स्ट घोड़े वाले बाबा, कर्नल जेम्स टोड, जो इंग्लैंड के थे। राजस्थान में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर चुके हैं। इन्हें राजस्थान के इतिहास लेखन के पितामह भी कहते हैं। तो घोड़े वाले अंग्रेज, आप देखते हो कि अधिकतर घोड़े पे बैठ के काम किया करते थे, और घोड़े पे बैठ के जो अंग्रेज आता है उसको हम मूवीज में देखते हैं, कर्नल नाम से बुलाया जाता है। उनकी पदवी या फिर उसकी पोस्ट को हम कहें तो कर्नल। तो घोड़े वाले बाबा, तो घोड़े पे कौन आता है? कर्नल जेम्स टोड। या फिर इसको याद कर सकते हो, घोड़ा जैसा एक जानवर है, वैसे टोड यानी मेढक। टोड का मतलब होता है मेढक। मेढक भी क्या है? एक जानवर। तो आप ऐसे इसको ऑप्शन में भी पकड़ सकते हो। और टोड रॉक और नन रॉक आप जानते ही हो, नक्की झील सिरोही में स्थित है। वहां पर बनी हुई 2 पत्थर की शिलाएं हैं। तो हम पूरा राजस्थान जी के इसी तरह से पढ़ेंगे। किसान आंदोलन का जनक, कैसे याद करेंगे इसको? देखो, किसान आंदोलन, अभी भी भारत में किसान आंदोलन हो रहे हैं, और मेरा मानना है कि उसमें भी किसानों की क्या होगी विजय। क्या होगी? विजय। और प्राचीन समय में भी जब किसानों का आंदोलन हुआ, तब भी क्या हुई थी? विजय। तो किसान आंदोलन का जनक कौन है? विजय सिंह पथिक, उत्तर प्रदेश के यह निवासी थे। नेक्स्ट मेवाड़ की मीरा। मीराबाई जो मेड़ता की निवासी थी, मेवाड़ घराने में या मेवाड़ साम्राज्य में सांगा के पुत्र से उनकी शादी की भोजराज से। तो यहाँ पर मेवाड़ की मीरा की बात हो रही है, उस मीरा की, प्रमुख मीरा की बात नहीं हो रही। तो मेवाड़ की मीरा, तो मीरा एक स्त्री थी, और स्त्री को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? बाई। क्या कहते हैं? बाई। तो मीराबाई का अवतार या मेवाड़ की मीरा बाई से गवरी बाई डूंगरपुर की निवासी को कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो राजस्थान की राधा मीराबाई, जो चित्तौड़ साम्राज्य से या चित्तौड़ के गुहिल वंश से संबंधित थी। जब हम कृष्ण लीला देखते हैं तो वहां राधा का एक चरित्र कृष्ण के संपर्क में रहता है। वैसे हमारे राजस्थान की मीराबाई मेड़ता की निवासी ने, मीरा जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की, उनके रास खेले और अंततः वह कृष्ण में विलीन हो चुकी थी। तो इसलिए उनको राजस्थान की राधा कहा जाता है। राजस्थान की राधा, क्योंकि अंत में वे कृष्ण की प्रेमिका बन चुकी थी। बड़ा ही आसान तरीके से हम इसको याद कर चुके हैं। राजस्थान की कोकिला का मतलब है कोयल जैसा। तो कोकिला गौरी देवी
जोधपुर की निवासी को कहा जाता है। तो कैसे याद करेंगे इसको? तो आप देखो कि कोकिला अर्थात कोयल, और कोयल जो है वो कहाँ पाई जाती है? शहरों में ये बहुत कम देखने को मिलती है, गांव में। कहाँ पर? गांव में, और गांव से गौरी देवी। नेक्स्ट जो है वो है राजस्थान की लता। तो राजस्थान की लता कैसे याद करेंगे इसको? तो राजस्थान की लता, तो लता हमने देखी बेलड़ी, जो घरों में भी और खेतों में भी यह उगती है। तो कैसे याद करेंगे कि लता एक बार इसका स्टार्ट हो जाता है आगे बढ़ना, इसका विकास शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे ये बड़ी होती है, ये बड़ी होती ही जाती है। इसकी सीमा का निर्धारण हम नहीं कर सकते। इसको हम एक स्थान पर या एक विशेष स्थिति में रोक नहीं सकते, क्योंकि यह आगे और बढ़ती जाती है और लंबी होती ही जाती है। तो लता की सीमा नहीं होती। सीमा मिश्रा यह फेमस व्यक्तित्व है, और फेमस व्यक्तित्व हम राजधानी से जोड़ देंगे, ये सीधे जयपुर जिले के निवासी हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो राजस्थान की जलपरी। कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर री से ही खत्म हो रहा है, और री से इसकी स्टार्टिंग हो रही है, रीमा दत्ता अजमेर। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जल की जो परी होती है उसके क्या नहीं होते? दांत नहीं होते। दांत नहीं होते। जल की जो परी होती है उसके क्या नहीं होते? दांत नहीं होते। जो जल परी के दांत नहीं होते। अजमेर की यह निवासी थी। नेक्स्ट आदिवासियों की बाईजी। इससे पहले हमने आदिवासियों के बाबूजी पढ़े थे, मोतीलाल तेजावत। यहाँ बाईजी है, तो बाईजी भी क्या काम करेगी? जो बाबूजी थे वो तो मोती की तरह तेज चमक रहे थे, यहाँ पर बाईजी है, तो बाईजी क्या करेंगी? राज करेंगी और पूरे आदिवासी समुदाय को पालेंगी। क्या करेंगी? पालेंगी। तो भाईजी तो आदिवासी महिलाओं में राज करती है और उनको पालने का काम करती है, तो राजपाल। और ये नाम भी आदिवासी समुदाय में बहुत ही विशेष और प्रसिद्ध नामों में से एक है, और आदिवासी समुदाय उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में है। तो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व डूंगरपुर जिले में आपको राजस्थान इतिहास में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह हम इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो है राजस्थान के पतंजलि और वाल्मीकि। यह संत कवि बाबजी चतुर्सी को कहते हैं। कैसे याद करेंगे? तो पतंजलि चलाने वाले बाबा रामदेव। कौन है? बाबा रामदेव। और ये बाबा रामदेव जी बड़े ही चतुर निकले। क्या निकले? बड़े ही चतुर निकले, और इन्होंने देश में बहुत ही अपने अमूल्य योगदान दिए। लेकिन इन्होंने योगा से चालू किया और आज एक बड़ी ही इंडस्ट्रीज, बड़ा बिजनेस चालू कर दिया है। क्यों? एक ही गुण के कारण, चतुर थे। तो राजस्थान के पतंजलि और वाल्मीकि संत कवि बाबजी चतुर्सियों को कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है टाइगर मैन। अभी से पहले हमने पढ़ा था टाइगर मैन, कैलाश सांखला की टाइगर को हम सांखल से बांध नहीं सकते, बेड़ियों से बांधेंगे तब जाके वो कंट्रोल में आएगा इंसान की। या फिर कहा था कि टाइगर की अर्थात बाघ की खाल पे बैठने वाले कैलाशपति शिव जी थे। यहाँ पर टाइगर मैन एग्जाम में यदि वो ऑप्शन ना हो और ये आ जाए, ये कंफ्यूजन वाले हैं। एक एग्जाम में ये ऑप्शन में था और वो वाला इससे पहले पढ़ा वो ऑप्शन में नहीं था। तो टाइगर मैन का मतलब होता है बाघ के समान आदमी। अर्थात इसमें इतनी शक्ति है कि वो बाघ के समान सदृश दिखता है और उसी की तरह मुकाबला करता है। तो ऐसा व्यक्ति हर जगह क्या कर लेता है? फतह कर लेता है, जीत हासिल कर लेता है, फतह हासिल कर लेता है।
नेक्स्ट जो है वो वागड़ की मीरा। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? गौरी देवी को। वहां गौरी बाई, यहाँ गौरी देवी, तो दोनों ही नाम सेम है। वागड़ में जहां देवी कहा जाता है वहां मारवाड़ क्षेत्र में बाई के नाम से संबोधित करते हैं। तो इस तरह इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है वाटरमैन राजेंद्र सिंह, जिनकी कर्मस्थली अलवर में रही। तो वाटरमैन, तो वाटर अर्थात पानी और मैन का मतलब होता है आदमी। तो पानी किसी आदमी के पास तो होता नहीं है, तो ये कौन होगा? देवता। ये आदमी देवता होंगे और पानी के देवता हम कहते हैं इंद्र को। किसको कहते हैं? भगवान इंद्र को। और इंद्र से राजेंद्र, इंद्र से राजेंद्र, और ये अलवर के निवासी नहीं, वहां पर इनकी कर्मस्थली थी। इस एक एक व्यक्तित्व के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ फिलहाल हम उनके उपनाम पढ़ रहे हैं। बिज्जी या राजस्थान का शेक्सपियर। शेक्सपियर विश्व के सबसे बड़े अंग्रेजी पोएट रह चुके हैं। और इसी तरह राजस्थान के शेक्सपियर या बिज्जी अर्थात बीजी, ठीक है, बिजी, क्या? बिजी। तो बिजी व्यक्ति कौन होता है? जो लगभग पूरा दिन काम करता रहता है, और पूरा दिन काम करने वाला एक इतिहासकार या एक कवि होता है, और जो प्रसिद्ध हो वही ऐसा बिजी मैन होता है। तो ऐसा कौन है और ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि बिजी या बिज्जी को विज्जी कर दो तब भी विजय दान देता बन जाता है, या वो कवि या वो इतिहासकार ऐसा विजय प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। तो इसको डायरेक्ट इस तरह याद कर लेंगे, बिज्जी को या विज्जी वी से विजय दान देता, या इतिहासकार बिजी इसलिए होते हैं क्योंकि वो संपूर्ण विश्व पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। रानी जी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को कहते हैं। तो यह जोधपुर की निवासी थी या उनसे संबंधित थी। तो कैसे याद करेंगे? इससे पहले के वीडियो में जब हमने ग्रंथावली वीडियो देखा तो वहां पर रानी जी यही सेम लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जिनका एक ग्रंथ था टाबरारी बाता, और मारवाड़ में टाबरा मतलब कुछ नटखट छोरों को टाबरा कहा जाता है। तो इनकी एक और ग्रंथ लव स्टोरी के नाम से है। तो टाबरों में लव स्टोरी की बातें चल ही जाती हैं, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। और लक्ष्मी जी, रानी कौन होती है? लक्ष्मी होती है। कौन होती है? उस क्षेत्र विशेष उसके घर की क्या होती है? लक्ष्मी होती है। तो इस तरह इसको याद कर लेंगे हम। इससे पहले के वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो इसे इससे पहले देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको यह वीडियो बड़ा ही आसान लगेगा। नेक्स्ट है वीर रसा अवतार सूर्यमल मिश्रण, बूंदी के निवासी। तो वीर रसा अवतार, तो वीर रसा अवतार में जो मेन नाम है वो है रस। और आप ऐसा दृश्य बनाओ कि अभी कोरोना में सबकी इम्यूनिटी पावर लो हो रही है। क्या हो रही है? लो हो रही है, कम हो रही है। और भगवान सूर्य पानी की बूंदों में अर्थात ओस के भीतर भीतर रस पृथ्वी पर रहने वाले सभी इंसानों को पिला रहे हैं, ऐसे काल्पनिक नटखट दृश्य को। तो यह बूंदी व रस का मिश्रण था, जो भगवान ने रस को अवतार के रूप में पृथ्वी पर क्या किया? अवतरित किया। नेक्स्ट है स्थापत्य कला का जनक। ये बड़ा ही आसान है। स्थापत्य का मतलब निर्माण संबंधित, स्थापत्य का मतलब है निर्माण, हवेलियां, दुर्ग, छतरिया, इनसे संबंधित निर्माण संबंधित कार्यों को कहते हैं स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला के जनक, तो ऐसा सर्वाधिक काम महाराणा कुंभा ने किया। जैसे कुम्हार निर्माण का कार्य करता है, वैसे प्राचीन युग में
महाराणा कुंभा ने भी बड़े ही निर्माण के कार्य किए, इसलिए इनको स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में 84 या फिर 84 ही थे दोस्तों, उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया था, वो भी मेवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में। इसलिए स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। नेक्स्ट जो है उद्योग जगत के पितामह। पितामह शब्द बड़ा ही सुना हुआ लगता है हमको, ये है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह की दो बातें आप याद ही रखना कि भीष्म पितामह को जब हम महाभारत में देखते हैं तो वो पहले तो अपने आप को असक्षम पाते हैं, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए और उनको लगता है कि उन्होंने हाथों में क्या पहन रखी है, चूड़ियां। और दूसरा उद्योग जगत के पितामह, इसको कैसे याद रखें, यहाँ पर भी पितामह है, तो दूसरा हमेशा पितामह भीष्म पितामह घन की ओर, घन मतलब बादलों की ओर देखकर वासुदेव को, भगवान को कोसते थे कि उन्हें ऐसा क्यों बनाया गया है, उन्हें ऐसा असक्षम क्यों किया गया है। तो वे वासुदेव को याद करते थे बादलों में देखकर घनश्याम को, और घनश्याम मतलब कृष्ण। नेक्स्ट जो हमारा है वो है महान शिकारी। महान शिकारी, और महान शिकारी लक्ष्मण सिंह। रामायण में जब हम देखते हैं कि लक्ष्मण राम के भाई, भगवान राम के भाई, और ये इतने क्रोधित स्वभाव के थे कि ये हर वक्त किसी का शिकार करने के लिए तैयार ही रहते थे, लेकिन ये असत्य का, अधर्म का शिकार करने के लिए हमेशा प्रेरित रहते थे। तो शिकारी जो होता है वो पहाड़ों में, अभी मैंने बताया बागड़ में डूंगर मतलब पहाड़, तो पहाड़ों में छुपकर और वहां से शिकार किया करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है राजस्थान का नगीना। बड़ा ही आसान है, नगीना, न से नगीना, न से नगेंद्र, नग नग नगेंद्र सिए डूंगरपुर। नेक्स्ट जो है वो है विज्ञान की अनमोल दौलत। यह भी बड़ा इजी है, दौलत से दौलत सिंह कोठारी। और राजस्थान की लगभग पूरी की पूरी दौलत राजधानी में, मैंने कहा था विशेष व्यक्तित्व जो आधुनिक नाम बड़े ही पॉपुलर दिखे, आप जयपुर से जोड़ सकते हो या फिर वो उदयपुर में संबंधित हो जाएंगे। लोक कलाओं के कमल पुष्प, आपको इसको याद रखने के लिए बड़ा ही रोचक तथ्य बताता हूँ। कमल पुष्प अर्थात ये कमल का पुष्प, और कमल का पुष्प पानी में उगता है, और यहाँ पर पानी कहाँ है, ये देखो सांबर। और सांबर क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील, जो जयपुर व नागौर जिले के बीच में स्थित है। तो सांबर झील में क्या उग रहे हैं, इसका पानी का सोर्स हमको मिल गया, कमल पुष्प। बड़ा ही आसान तरीके से हम इसको याद कर चुके हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरा उद्देश्य आप आगे जाके समझ पाओगे, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको मेरी मदद करना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को लाइक और दूसरों को शेयर करना ना भूलें। राजस्थानी शब्दकोश के जनक, ये इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। राजस्थानी शब्दकोश के लेखक थे सीताराम लालस। क्यों, कैसे याद करेंगे इसको, देखो तो इस शब्दकोश में लगभग 2 लाख शब्द थे, और इतने बड़े शब्दकोश को जब मार्केट में उतारा गया और यह बिकने लगा तो बड़ा ही भारी भरकम मनी अर्थात पैसा आने लगा। तो लेखक के अंदर क्या आने लगी, लालस अर्थात लालच। क्या आने लगी, लालच आने लगी। बड़ा ही अच्छा कनेक्शन हमने जमाया इसको। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। नौटंकी के सिरोमौर और मास्टर गिरिराज को कहते हैं, ये भरतपुर के ये निवासी हैं। कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर आप देखो नौटंकी, यह कला भरतपुर जिले से, भरतपुर धौलपुर जिले से संबंधित है। जब हम सांस्कृतिक इतिहास पढ़ेंगे राजस्थान का तब देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर देखो मोर, और यहाँ पर है मास्टर। तो मोर का जो ट्रेनर होता है इसको हम कह सकते हैं मास्टर, और ये मास्टर
इसने मोर को ऐसी ट्रेनिंग दी कि अब मोर कहाँ बैठने लगा, मोर अब उनके सिर पर बैठने लगा। कहाँ बैठने लगा, सिर पर। मोर किसके, मास्टर के। ठीक है दोस्तों, और ये गिरता तक नहीं, यह गिरता तक नहीं। और मास्टर का नाम आप कह सकते हैं कि वह भरत था, या फिर नौटंकी से याद करो कि नौटंकी जो कला है वो भरतपुर से संबंधित है। जब वो हम पढ़ेंगे तब आप बड़ी आसानी से उसे याद कर सकते हैं। भपंग का जादूगर, तो इस शब्द को देखो, जादूगर। इससे पहले जो जादूगर आया था सद्दिखा मांगणियार था, हमने बड़ा ही आसानी से उसे याद किया। यहाँ दूसरा जादूगर आया, इस जादूगर को जोड़ते हैं जादूगर, और यहाँ है जहूर खा। और इस जहूर खा शब्द को हम ऐसे पढ़ेंगे, जादूगर खा। जहूर खा नहीं है, यह तो जादूगर खा है, क्योंकि याद हमें करना है तो इस नाम को हम ही बिगाड़ेंगे। तो भपंग का जादूगर क्या है, जादूगर खा था। वो कौन था, जादूगर खा, अर्थात जहूर खा। अलवर के यह निवासी थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। यह अजीत सिंह के दरबार में थे, और अजीत सिंह जब बाल स्थिति में थे और औरंगजेब ने जब मारवाड़ पर कब्जा कर लिया था, तब इसी दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को मारवाड़ के सिंहासन पर बैठने में अपने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तो कैसे याद करेंगे, देखो, अणबिंदिया मतलब ऐसे मोती जो बिंदे हुए नहीं हैं, अर्थात जिसको जोड़ जोड़ कर माला नहीं बनाई गई। जिसको जोड़ जोड़ कर क्या नहीं बनाई गई, माला नहीं बनाएगी, ऐसे मोती को कहेंगे अणबिंदिया मोती। और ऐसे मोती एक व्यक्ति या महिला अपने हाथ में रख कर माता दुर्गा को, किसको, माता दुर्गा को चढ़ाने ले गई। या फिर आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अणबिंदिया, जिस व्यक्ति ने अणबिंदिया अजीत सिंह को, जो किसी से जुड़े हुए नहीं थे, किसी से बिंदे हुए नहीं थे, किसी साम्राज्य से संबंधित अभी रह नहीं चुके थे, उस अजीत सिंह को दुर्गादास ने जोड़ दिया मारवाड़ से। मारवाड़ के सिंहासन पर बिठाकर मारवाड़ का राजा बना दिया, लेकिन अंत में दुर्गादास को राज्य से निष्कासित कर दिया, अर्थात दुर्गादास को अब अणबिंदिया कर दिया, उनको पृथक कर दिया, उनको बिंदा हुआ रहने ही नहीं दिया। दोनों ही तरीके बड़े आसान हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मांड का अमर स्वर। मांड का अमर स्वर है अल्लाह जिला बाई। कैसे याद करेंगे इसको, देखते हैं हम। तो अब इसको हम याद करेंगे, तो यहाँ पर देखो अमर स्वर, अमर स्वर। और अमर का मतलब जो कभी मरता नहीं, और स्वर का मतलब ध्वनि, और ऐसी ध्वनि जो कभी मरेगी ही नहीं। और इस ध्वनि से किस राग को बनाया गया, किस शब्द को बोला गया, वो शब्द था अल्लाह। क्या था, अल्लाह। यह भगवान का नाम है। तो अमर स्वर से अल्लाह अल्लाह ऐसे स्वर को उच्चारित किया गया। और यह भी एक महिला है, इसलिए इनको नाम में क्या मिलेगा आपको, बाई। अल्लाह जिला बाई बीकानेर से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, वो है कूची का जादूगर राम गोपाल विजयवर्गीय। यह बालेर सवाई माधोपुर से संबंधित व्यक्तित्व हैं। कैसे याद करेंगे, कूची, कूची, कूची। यहाँ पर आप देखो, ब्रश, जो टूथ ब्रश होता है उसको कहते हैं कूची, यहाँ वागड़ क्षेत्र में। तो दो भाई राम और गोपाल, इन्होंने क्या रखा, एक कंपटीशन रखा, और कंपटीशन में कूची इस चीज को हथियार बनाया। क्या बनाया, हथियार। और इसको बड़ा ही रोमांचित तरीके से इस गेम को बनाया गया। दोनों ही भाइयों ने क्या किया, कूची को कहाँ बांधा, बालों से। कहाँ, बालों से। यहाँ इसने भी कैसे बांधा, बालों से। और फिर कंपटीशन की शुरुआत हुई, और विजय किसने हासिल की, इसके बारे में आप बता सकते हो। और ऐसा एक काल्पनिक गेम इन भाइयों ने बनाया, और विजय हासिल करने तक यह लड़ते रहे। और बाल में
इस ब्रश को कूची को डाला गया और ये सवाई माधोपुर से संबंधित व्यक्तित्व थे। इस तरह बड़ी आसानी से एक अच्छा गेम हमने क्रिएट कर लिया। अब है आदिवराह। आदिवराह मिहिर भोज जो भिनमाल जो स्थान है वह जालोर में पड़ता है, जहां पर चीनी यात्री हैंसांग सबसे पहले आया था। तो आदिवराह किसको कहते हैं? मिहिर भोज को। किसको? मिहिर भोज को। इसकी ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, आप इसकी ट्रिक बेहतरीन से बेहतरीन बनाकर कमेंट बॉक्स में भेजें। जिसकी ट्रिक बहुत अच्छी लगेगी उसके नाम के साथ नेक्स्ट पार्ट में हम इसको शामिल करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है मारवाड़ की नूरजहां। ये गुलाब राय जोधपुर को कहा जाता है। तो मारवाड़ की नूरजहां अर्थात यह एक महिला है जो नूर झाड़ने में, नूर इतने मत झाड़ा कर। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो अपने शरीर के माध्यम से नूर झाड़ने का काम करती हैं। तो ऐसी एक महिला गुलाब राय नूरजहां जो क्या करती थी, यह नूर झाड़ने में गुलाब का उपयोग करती थी। अपने पूरे शरीर पर गुलाबी कपड़े और कान में बालों में गुलाब टांगा करती थी। तो मारवाड़ कहते हैं जोधपुर को। तो नूरजहां कौन है? गुलाब राय। असल में गुलाब राय यह जिसकी उपाधि दी गई है वह मुगल साम्राज्य से संबंधित है। जब हम वो पढ़ेंगे तब उसको भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट है शेर भरतपुर। और भरतपुर का शेर बनने के लिए, जैसे गांधी जी बनने के लिए कुल का पालन करना आवश्यक है, समाज का पोषण करना आवश्यक है, वैसे ही शेर भरतपुर का शेर बनने के लिए भी कुल का पालन करना आवश्यक है, उनका पालन पोषण करना अत्यावश्यक है। तो गोकुल वर्मा। नेक्स्ट जो है वो जाबाज घुड़सवार रघुवीर सिंह। यह सोडा टोक के निवासी थे। तो जाबाज व्यक्ति होता है वो क्या होता है? वो वीर होता है। तो इस नाम में आपको क्या मिलेगा? वीर। तो जाबाज घुड़सवार कौन है? रघुवीर सिंह, सोडा टोक के निवासी। तो जाबाज घुड़सवार क्या पीता है? सोडा पी के घुड़सवारी करता है। क्या? सोडा पी के। और सोडा पी के घुड़सवारी करना, कंपटीशन में भाग लेना अनिवार्य नहीं है, इसलिए कभी कभी जब पकड़े जाते हैं इनको क्या किया जाता है? टोका जाता है। नेक्स्ट राजस्थान का विश्वनाथ आनंद। कैसे याद करेंगे? यह अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा के निवासी को कहा जाता है। तो विश्वनाथ आनंद। तो विश्व का नाथ कौन बनता है? जो जीतता है, जो अभी अभी, जो हर बार जीतता है, अभी अभी जो जीता विश्व को। किसको? विश्व को। तो विश्व का नाथ और विश्व के संपूर्ण विश्व का आनंद किसको मिलता है? जो जीतता है। अभी अभी लेटेस्ट जिसने जीता विश्व को वह अभिजीत गुप्ता भीलवाड़ा के निवासी को। इस तरह इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो राजस्थान का अर्जुन। कैसे याद करेंगे? एक महाभारत में पांडुपुत्र अर्जुन थे, यहाँ पर राजस्थान का अर्जुन है। वो अर्जुन तीर चलाया करते थे। यहाँ पर भी इनको तीर ही चलवाएंगे हम, लेकिन ये कैसे तीर चलाते हैं? लंबे लंबे। कैसे? बड़े लंबे लंबे तीर राजस्थान के अर्जुन चलाया करते थे। तो राजस्थान का अर्जुन कौन है जो लंबा लंबा तीर चलाता है? लिम्बाराम, मेवाड़ के निवासी। नेक्स्ट जो है वो है चंदन के चितेरे। यहाँ पर चितेरे नाम से बहुत से व्यक्तित्व आपके सामने आएंगे। इससे पहले समझो कि चितेरे कहते किसको हैं। यह हर कोई पढ़ाता है लेकिन आपको बताता कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि चितेरा का मतलब होता है पेंटर। क्या होता है? पेंटर, जिसे हम हिंदी में कहेंगे चित्रकार। ठीक है। तो जिस चीज से संबंधित चितेरा है वो उस चीज का चित्रकार है। तो चंदन के चितेरे अर्थात चंदन पर चित्रकारी के लिए फेमस कौन है? पवन जहांगीर।
और ये चूरू के निवासी हैं। कैसे याद करेंगे? तो चंदन के वृक्ष यहाँ पर आपने देखा, तो हम याद कैसे करेंगे? ये देखो कि जैसे ही चंदन के वृक्षों को यह ढूंढने गए, वहां चित्रकारी कर रहे थे, लेकिन अचानक क्या आ गई? पवन आ गई, बहुत ही भारी भरकम पवन अर्थात हवा। और हवा की मात्रा जब बहुत अधिक हो जाती है तो यह तूफान का रूप धारण कर लेता है। तो चंदन के चितेरे चंदन पर जब चित्रकारी करने गए तो पूरे चंदन के पेड़ हवा में पवन के साथ उखड़ गए, उड़ गए। ऐसे इंटरेस्टिंग वे में हम पूरे राजस्थान और इंडिया जीको को याद करते हैं इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राजमाता शब्द में आ रहा है माता, और यहाँ पर भी है गायत्री। तो गायत्री देवी, माता और देवी दोनों ही एक जैसे शब्द हैं, तो आप इसको बड़ी आसानी से डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि राजमाता कौन है? गायत्री देवी। और ये जयपुर वंश से संबंधित रही। नेक्स्ट जो है वो है क्रिकेट का चलता फिरता विश्वकोश, अर्थात क्रिकेट के बारे में संपूर्ण जानकारी रखने वाला। और क्रिकेट के बारे में जो व्यक्ति संपूर्ण जानकारी रखता है वह क्रिकेट की गेम को क्या कर सकता है? बिकाऊ बना सकता है, हैक कर सकता है। अर्थात क्रिकेट की गेम का क्या है? वो राजा है। क्या है? राजा। और ऐसी प्लानिंग, ऐसी 2 नंबरी प्लानिंग ये राजा कहाँ करेगा? अभी मैंने बोला डूंगर में, पहाड़ों में। तो डूंगर सिंह नहीं है, यह डूंगरपुर जिले के यह निवासी थे। तो क्रिकेट का चलता फिरता विश्वकोश राजसिंह डूंगरपुर को कहते हैं। नेक्स्ट भीलों का चितेरा। तो यहाँ पर अब भीलों का चितेरा मतलब भीलों का चित्रकार। तो भील व्यक्ति, इतने फेमस व्यक्ति, और इस व्यक्ति ने क्या किया? इस भीलों के चित्रकार ने क्या बना दिया? तो इन्होंने गोवर्धन पर्वत को ही बना दिया चित्र में। क्या बना दिया? गोवर्धन पर्वत। और भील ऐसे चितेरों को किस नाम से बुलाएंगे? बाबा के नाम से। क्या? बाबा के नाम से। भील समुदाय में यह नॉर्मल बात है, यह सम्मान के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। नेक्स्ट जो है भैंसों का चितेरा। तो भैंसों का चितेरा, इसको याद करेंगे कि भैंसों का चितेरा था वो भैंसों में ही अपने परम आनंद की अनुभूति करता था। परम आनंद की, भैंसों के बीच में रहकर यह चित्रकार भैंसों में ही परम आनंद की क्या कर लेता था? अनुभूति कर लेता था। नेक्स्ट जो है वो पत्थरों का चितेरा। अब यहाँ पर देखो पत्थर, तो यहाँ पर यह शब्द है अर्जुन। अब पत्थर को मारने वाला मतलब पत्थर पर चित्रकारी, पत्थरों का चितेरा मतलब पत्थर पर चित्रकारी। और ऐसा कौन करता है? अर्जुन। अब अर्जुन अपने तीर से पत्थरों पर वार करते हैं बार बार, और उस तीर के आघात से पत्थर पर एक आकृति उकर जाती है। तो इस तरह पत्थर पर चित्रकारी हो गई। और यह कौन करता था? अर्जुन प्रजापति। ऐसे ही काल्पनिक दृश्य से हमने इसको भी निपटा दिया। अब देखो नीड़ का चितेरा। नीड़ अर्थात घोंसला कह सकते हम, और घोंसले का चितेरा देखो तो ऐसे पशु पक्षियों को संरक्षण देने वाली चीजों को चित्र जब बनाते हैं तो इससे इंसानियत जागती है, और उस व्यक्ति को किस चीज की प्राप्ति होती है? सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इससे याद कर लेंगे सौभाग्यमल गहलोत। नेक्स्ट जो है वो है जहांगीर का नमूना। जहांगीर का नमूना विजय सिंह, और ये मारवाड़ से संबंधित थे। तो जहां गिरा अर्थात यहाँ पर जैसे एक रेस हो रही है और व्यक्ति सब रेस ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, अंतिम विनिंग लाइन पर आके व्यक्ति जहां गिरा वहीं पर उसको विजय प्राप्त हो गई। विनिंग लाइन पर जहां पर भी गिरा उसको वहीं विजय प्राप्त हो गई। तो यहाँ जहां गिरा मतलब कहाँ गिरा? रेस ट्रैक पर अंतिम विनिंग लाइन आप इमेज में देख सकते हो, और वहां पर अगर वो
गिर जाता है तो वह विजयी हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है विद्वानों का जन्मदाता। और विद्वानों का जन्मदाता अर्थात विद्वानों का आश्रयदाता, उनको पालने वाला, अर्थात ऐसा व्यक्ति उनको उनके ऊपर क्या करता है, दया करता है। और इस दया के लिए स्टैंडर्ड वर्ड शब्द है अनुकंपा। और अनुकंपा के आधार पर सरकारी कर्मचारी को किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार में किसी सदस्य को जब नौकरी दी जाती है तो उसको भी अनुकंपा वाली नौकरी कहा जाता है। तो विद्वानों का आश्रयदाता, जन्मदाता, उस पर दया करने वाला कौन है? अनुकंपा अर्थात अनूप सिंह बीकानेर के राजा हैं। जब इतिहास पढ़ेंगे तो ये राजा महाराजा ये ऐसे ही याद हो जाते हैं। और मेरे साथ इतिहास पढ़ने का मजा ही कुछ और है। आप देखोगे चाणक्य, तो चाणक्य सवाई जयसिंह ये आमेर के कछवा वंश से संबंधित हैं। इससे पहले हरदेव जोशी आए थे। अब ये चाणक्य, केवल अकेला चाणक्य शब्द आए तो आप चाणक्य बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे। और चाणक्य के आगमन पर डायरेक्ट आप और हम लोग क्या बोलेंगे? जय हो, चाणक्य की जय हो। क्या बोलेंगे? चाणक्य की जय हो। जय से जय सिंह और ये सवाई जय सिंह। जैसे ही सवाई लगा आप पहुंच सकते हो कछवा वंश में। और ये जयपुर और दौसा के आसपास के वंश थे। राठौड़ों का यूलिसीज दुर्गादास राठौड़, इससे पहले हमने पढ़ा। और ये दुर्गादास राठौड़ ने भी अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाकर और मारवाड़ के सिंहासन पर पुनः बिठाने के लिए बहुत ही चालाकियां, बहुत ही चतुराई का प्रयोग किया। और ऐसी चतुराई के लिए भारत के इतिहास में चाणक्य प्रसिद्ध है। और इसलिए दुर्गादास राठौड़ को क्या कहते हैं? मारवाड़ का चाणक्य और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते ही हैं। हमने इससे पहले पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो है वो भारत का अजेय शासक। ये बड़ा ही इजी है, मुझे आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा शासक जो बहुत ही विद्वान था, जो अपनी रणनीति पर हर हमेशा खरा उतरता था, वैसा था राणा कुंभा। नेक्स्ट जो है राजस्थान के राज्य कवि। और राजस्थान के राज्य कवि उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो सूर्य की तरह चमकता हो। जो सूर्य की तरह क्या करता हो? चमकता हो। तो सूर्यमल मिश्रण। सिपाही का अंश। सिपाही का मतलब होता है सेना या सैनिक। सिपाही का मतलब होता है सैनिक। और सैनिक के लिए जो आवश्यक चीज है वो होते हैं घाव। क्या होते हैं? घाव। क्या होते हैं? घाव। और सैनिक का और घाव का रिश्ता बड़ा ही जायज रिश्ता होता है। और ऐसा ही जायज रिश्ता राणा सांगा के साथ भी था। राणा सांगा जो मेवाड़ के इतिहास से संबंधित है, ये बहुत से घावों के लिए भारत और राजस्थान के इतिहास में जाने जाते हैं। तो ये भी घावों के लिए सैनिक की तरह ही इनका जो है चरित्र जाना जाता है। इसलिए सिपाही का अंश किसे कहते हैं? राणा सांगा, या स से सिपाही, स से सांगा। नेक्स्ट है रेलवे मैन किशनलाल सोनी। किशनलाल सोनी, तो आप इसको कैसे याद करेंगे? देखो यहां पर जा रही है रेल, चुक 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 वाली रेल, ठीक है। और इस रेलवे पर रेलवे का जो मैन है, और रेलवे का जो मैन है वो कौन है? क्रिश। कौन है? क्रिश। एरा गैरा हो नहीं सकता क्योंकि रेल बहुत तेज दौड़ती है। और तेज दौड़ने पर भी हमारा बड़ा ही काल्पनिक पात्र जिनको लोग बहुत ही पसंद करते हैं, और राजस्थान और भारत के इतिहास के उन लोगों को पसंद नहीं किया जाता और उनके बारे में यहाँ तक जानते भी नहीं है, जिनके कारण देश को गुलामी से बाहर निकाला गया। और ऐसे काल्पनिक चरित्र को भारत के युवा बड़ा पसंद कर बहुत ही पैसों की बर्बादी करते हैं। तो उन युवाओं का मेरा सलाम, और ऐसे ही करते जाओ ताकि फिर से अंग्रेज इस देश को गुलाम बना दे।
तो रेलवे मैन तो रेल पर कृष ही दौड़ सकता है। नेक्स्ट, राजस्थान का जनरल डायर, और डायर शब्द को हम बदलेंगे टायर में। कैसे? टायर में। और टायर में आप देखो ऐसी रिंगें आती हैं, यहाँ पर एक रिंग कम है, मैं बना देता हूं। तो टायर के अंदर ऐसी रिंग कितनी है? 6। कितनी? 6। ये स्पेशल टाइप की बाइक के अंदर का टायर है, तो 6। तो राजस्थान का जनरल डायर और जनरल टायर, और जनरल टायर में कितने हैं रिंग्स? 6। छज्जू सिंह। नेक्स्ट देखो, मारवाड़ का शाहजहां। वैसे तो शाहजहां मुगल सम्राट थे, लेकिन मारवाड़ में प्रत्येक शासक ऐसा चाहता था कि मैं भी क्या बनूं? शाहजहां। लेकिन ऐसा संभव तो नहीं था। लेकिन मारवाड़ के शासकों को क्या थी? उम्मीद थी कि हम भी देश के नहीं तो मारवाड़ के ही शाहजहां आपको बन के दिखाएंगे। तो मारवाड़ के शाहजहां बनने के लिए मारवाड़ के शासकों के पास क्या थी? उम्मीद थी। उम्मेद सिंह। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग वुमेन माला सुखवाल, यह उदयपुर की निवासी है। तो स्ट्रॉन्ग वुमेन वो होती है जो बाकी बची हुई सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा बने, और सभी शेष महिलाएं ऐसी स्ट्रॉन्ग वुमेन को उसके प्रतिनिधित्व के लिए उसको आगे बढ़ाती हैं, उसको माला पहनाती हैं, उसके जीवन में सुख लाती है, और ऐसी स्ट्रॉन्ग वुमेन फिर प्रतिनिधित्व संभालकर शेष महिलाओं को भी स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का मंगल पांडे अमर सिंह बाटिया। यहाँ पर एक शब्द है बाटिया, और राजस्थान में दाल बाटी चूरमा बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो जब मंगल पांडे राजस्थान में प्रवेश किए तो हम काल्पनिक दृश्य बनाते हैं कि उनका स्वागत किससे किया? बाटियों से किया, तो अर्थात अमर सिंह बाटिया। और अमर सिंह बाटिया को 1857 की क्रांति का क्या कहा जाता है? भामाशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भामाशाह। तो ऐसा मानो कि 1857 की क्रांति में जब बहुत ही युद्ध हुए, बहुत ही आंदोलन हुए, तब रोटी, कपड़ा, मकान, सभी चीजों की कमी महसूस होने लगी लोगों के पास। तब भामाशाह के रूप में कौन उभरे? अमर सिंह। और उन्होंने 1857 की क्रांति में लोगों को पैसे और खाने के लिए क्या बांटा? बाटिया। क्या बाटी? बाटिया। तो 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? अमर सिंह बाटिया। और मंगल पांडे का स्वागत के रूप में क्या खिलाया गया? बाटिया। बड़ा ही फनी लगा मुझे भी, लेकिन ऐसे ही फनी इंटरेस्टिंग वे में हमको चीजों को पढ़ना है, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। आपको टॉपर बनना है तो ऐसे ही स्मार्ट वे में पढ़ना जरूरी है, और एक बार में चीजों को लंबे समय तक यदि आपको याद रखना है तो ऐसे ही न्यूमोनिक और ट्रिक और स्टोरी के साथ पढ़ना बड़ा आवश्यक है, जो आप मैग्नेट लर्निंग क्लासेस के साथ पढ़ सकते हो, जो भारत के इतिहास में एक अलग ही यूट्यूब चैनल बनकर उभरेगा, भले आप इसका सपोर्ट करो या ना करो। मेरा उद्देश्य पूरा का पूरा ज्ञान देना है, और मैं अपने किसी कोचिंग सेंटर को बढ़ाने के लिए एक दो वीडियो डालकर आपको भ्रमित नहीं करने वाला। राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी। तो राजस्थान का प्रथम क्रांतिकारी, क्रांतिकारी मतलब जो क्रांति करे, बदलाव लाए। तो जैसे महाभारत में सबसे पहले बदलाव कौन लाया था? अर्जुन लाए थे, पांडुपुत्र अर्जुन। वैसे ही राजस्थान में भी यह काम कौन कर सकता था? अर्जुन कर सकता था, तो अर्जुन लाल सेठी। यह जयपुर के जनजागृति के जनक भी माने जाते हैं। गुलाम नंबर 4, यह जमनालाल बजाज को कहा जाता है, और जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र अभी हमने देखा इससे पहले वाली साइडों में। और राजस्थान का भामाशाह इनको कहा जाता है, और इनको जब अंग्रेजों ने विश्व युद्ध में सपोर्ट के लिए राय बहादुर की उपाधि दी, और इसी गलती के कारण भारतीय इतिहास में इनको गुलाम नंबर 4 कहा गया, जो अंत में मिट तो नहीं पाई, लेकिन इन्होंने राय बहादुर की उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी वो वापस दे दी, तो थोड़ा बहुत कलंक इनसे उतर गया। तो यह बड़ा ही आसान था कि गुलाम नंबर 4 कौन है? जमनालाल
बजाज। क्यों कि 5 रुपये के क्या खाते थे वे, 5वें पुत्र 5 रुपये के खाते थे जामुन, जामुन भी सेक कर अर्थात सीकर से संबंधित, और 4 नंबर की ये गुलाम कहे जाते हैं। नेक्स्ट देखो राजस्थान केसरी। इसको पढ़ने से पहले आप देखो केसरी शब्द को देखो, केसरी का मतलब क्या होता है आपको कोई नहीं बताएगा कि केसरी का मतलब होता है बाघ के समान, सिंह के समान, सिंह के समान, सिंह के समान जो व्यक्ति होता है, जैसे शेर होता है वैसे ही, तो उसे कहते हैं केसरी, केसरी उसका पर्यायवाची है शेर का। तो राजस्थान केसरी, तो राजस्थान का बाघ के समान जो व्यक्तित्व है वो कौन है, केसरी से केसरी सिंह बारहट देवपुरा गांव भीलवाड़े के निवासी थे, और ये शेर की तरह ही अपने पूरे परिवार को शहीद कर गए देश के खातिर। और एक स्टेटमेंट, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारहट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ताओं की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्र कर दिया। ऐसा किसने कहा, बिहारी बोस ने। किसने, बिहारी बोस के द्वारा यह कहा गया। नेक्स्ट देखो राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक हैं गोपाल सिंह खरवा। तो सशस्त्र क्रांति का मतलब है अस्त्र शस्त्र सभी का सहयोग लेकर क्रांति कर देना, अस्त्र शस्त्र सभी का सहयोग लेकर क्रांति कर देना। और महाभारत में आप देखो कि पहले तो अहिंसा से युद्ध करने की, बिना युद्ध के माध्यम से समझौते करने की बात की, लेकिन कौरव जो थे कि माने नहीं, और फिर वासुदेव ने सशस्त्र क्रांति का ऐलान कर दिया। और वासुदेव को क्या कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं। और गोपाल सिंह खरवा राजस्थान की सशस्त्र क्रांति के जनक हैं। ऐसे एक के साथ चीजों को एक अलग ही तरीके से जोड़कर आप चीजों को याद कर सकते हैं। राजस्थान के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी, तो राजस्थान के जो सबसे कम उम्र के, और इनकी उम्र कितनी थी, 12 वर्ष, ये हो भी सकती है नहीं भी, लेकिन इसको हमने यहाँ पर 12 देखकर बनाया, बारहट से प्रताप सिंह 12, मतलब कि राजस्थान के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी जिनका नाम था प्रताप सिंह बारहट। तो प्रताप से प्रताड़ना, और इस छोटे से क्रांतिकारी ने अंग्रेजों को बड़ी ही प्रताड़ना दी, और 12 वर्ष में ये शहीद हो गए, या कम उम्र के ये क्रांतिकारी बने। नेक्स्ट देखो भारत में किसान आंदोलन के जनक, और किसान आंदोलन, तो किसान का आंदोलन जब भी होता है उनको क्या मिलती है, विजय। और किसान जब आंदोलन करते हैं तो कहाँ पर उतर आते हैं, पथ पर, पथ मतलब रास्ता। अभी भी आप देख सकते हो दिल्ली में सभी मेरे किसान बंधु रास्ते पर उतर आए हैं, और कोई उनके दिल की आवाजों को सुनने को तैयार नहीं है। यदि आप मेरे इस YouTube चैनल को बड़ा करते हैं तो ऐसे ही सामाजिक कार्यों के लिए मैं आपका और हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं का, अपने देश के किसानों और जवानों का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, तो मन से चुना हुआ, मनोनीत मतलब मन से चुना हुआ, तो मन से चुना हुआ अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो सबके लिए क्या होगा, हीरा। क्या होगा, हीरा। तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है, हीरालाल शास्त्री। मुझे पक्का भरोसा है कि आपको वीडियो बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आपके हाथ कांप रहे होंगे कि यह फ्री का लाइक बटन, शेयर का बटन और सब्सक्राइब का बटन कैसे दे दे, लेकिन इसको देने में आप कंजूसाई ना करें, क्योंकि मैं जिस तरह लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हूँ वैसे ही आप मेरा सहयोग कर सकते हैं। गांधीवादी सर्वोदय के नेता, तो गा से गांधीवादी, गा से गोकुल भाई भट्ट, डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं। हर बार इसको, इस चीज के रिवीजन में भी आपको इसी तरह से मजाक मस्ती में रिवीजन करना है, सीरियस बनना ही नहीं है, क्योंकि मेरा एक मोटो है, मेरा एक उद्देश्य है कि आपको फनी वे में पढ़ाया जाए और बिना किसी बोझ की शिक्षा, जो भारत की शिक्षा में प्रमुख उद्देश्यों में शामिल वाक्यांश है
वो इस चैनल का भी मुख्य वाक्यांश बना रहेगा और सीरियसनेस लाना ही नहीं है, वरना आप सीरियस होने के बाद ओनली वेंटिलेटर पर ही लटकोगे। राजस्थान के प्रथम मनोनीत तथा निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो यह मन से चुने हुए भी हैं और वोटों के द्वारा चुने हुए भी हैं, तो दो चीजों के लिए यह प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर भी दो नाम हैं, जय और एक वीरू की जोड़ी बॉलीवुड में बहुत ही फेमस है। यहाँ पर जय और नारायण है, तो जय नारायण व्यास। नेक्स्ट देखो कप्तान। कप्तान किसको कहा जाता है? दुर्गा प्रसाद चौधरी, यह सीकर के निवासी थे। कैसे याद करेंगे कि कप्तान किसी भी टीम का क्या होता है? प्रधान होता है। पूरी टीम का मैनेजमेंट वो करता है, पूरी टीम के रूल्स और रेगुलेशन वो बनाता है। लेकिन हम यहाँ पर टीम के बारे में नहीं पढ़ रहे। यहाँ कप्तान हम काल्पनिक घटना बनाते हैं कि ये कप्तान दुर्ग का प्रहरी है। क्या है? दुर्ग का प्रहरी, और पूरे दुर्ग का मैनेजमेंट, पूरे दुर्ग की रक्षा का ठेका इस कप्तान के ऊपर डाला गया है। तो दुर्ग से कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। नेक्स्ट देखो बागड़ बा, मणिबहन पंड्या। मणिबहन पंड्या, बा बागड़ में मां को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे देखो इसको? तो बागड़ बा, और बा को हम बहन भी बनाए तो कोई हर्ज नहीं होगा। और सबकी अपनी अपनी बा या माँ या बहन मणि के समान होती है। क्या होती है? मणि के समान। और ये भोगीलाल पंड्या की पत्नी थी। भोगीलाल पंड्या की क्या थी? पत्नी। नेक्स्ट देखो एकी या बहुमत आंदोलन के जनक मोतीलाल तेजावत। एकी यानी एकता से संबंधित बहुमत, उदयपुर में वह क्षेत्र जहां पर भील समुदाय का सर्वाधिक निवास होता है उसे कहते हैं। और भीलों का मसीहा वो बाबूजी कौन था? मोतीलाल तेजावत, और वही उनके आंदोलन का जनक भी बन सकता है। नेक्स्ट देखो लसाड़िया आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? तो लसाड़िया में है लस। क्या है? लस अर्थात रस। और एक व्यक्ति जो आंदोलन के दौरान क्या पी रहा था? रस, जिसे आंदोलन के दौरान रस पीना ही नहीं चाहिए था, लेकिन पिया, और पीते पीते क्या हुआ? गिर गया। तो लस गिर गया, इसलिए गिर से गोविंद गिरी। नेक्स्ट देखो राजस्थान का CR दास। राजस्थान का CR दास, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। कैसे याद करेंगे इसको? देखते हैं इसको थोड़ी देर में। तो चलो देखें, यहाँ पर देखो CR है, CR दास। हम तो ऐसा कुछ नहीं जानते, हम तो CR को कर देंगे बिहार। क्या कर देंगे? बिहार। और बिहार से बिहारी, बिहार से बिहारी, और मुकुट बिहारी लाल भार्गव बिहारी। इनको यह उपाधि हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर इस इमेज का तो उपयोग ही नहीं हुआ, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में इसको इजी से हमने याद कर लिया। राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, और इनके जन्म दिवस अर्थात 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। यह तो आपको याद है पहले से ही। नेक्स्ट सभी इंपॉर्टेंट दिवस को भी हम एक अलग ही तरीके से याद करेंगे, क्योंकि इंसान को दिन और दिनांक याद करने में बड़ी ही दिक्कत होती है। आप देखोगे कि डेट्स को भी मैं आपको ऐसे ही बातों में याद करवा दूंगा। मारवाड़ का युवा गांधी, यह भी आपको पहले से याद है। वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वही मारवाड़ के युवा गांधी कहे जाते हैं, अशोक गहलोत जी, जिन्होंने पूरा के पूरा विकास मारवाड़ में किया है, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का युवा गांधी। और ये अभी कोरोना में बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो गरीबों के लोक देवता, और लोक देवता जो हैं उनके नाम भी एंटीक है। यहाँ पर देखो डूंगर जी और जवाहर जी क्या करते थे? ये गरीबों के लिए यह खाना
पीना, रहना सबकी सुविधाएं करते थे, इसलिए इसके गरीबों का लोक देवता कहा जाता था। तो ये डूंगरों में जाकर राजा महाराजाओं के किले जो होते थे, अंग्रेजों के जो निवास स्थान महल होते थे, वहां से जवाहरात, हीरे जवाहरात चोरी करके ले आते थे और फिर इनको कहाँ बांट देते थे? गरीबों में। कहाँ? गरीबों में। और इनका असली नाम जो है वो डूंगर जी का है बलजी, और जवाहर जी का बुरजी। बलजी और बुरजी इनके वास्तविक नाम है। नेक्स्ट देखो, रोहिल दी प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र को कहा जाता है। कैसे याद करेंगे? तो रो ही लिया, रोहिल दी को क्या कर देंगे? रो ही लिया। इन भाई साहब ने गेम के दौरान हार हासिल की, यह हार चुके थे, और इन हार से मतलब है हरिश्चंद्र। हार हासिल हुई, यह अपने रोने को कंट्रोल नहीं कर पाए और अंततः ये रो ही लिया। इन्होंने क्या कर दिया? रो ही लिया। और गेम में हार जीत होती ही रहती है, इनको यह मालूम होना चाहिए था। कान का कच्चा अजीत सिंह को कहा जाता है, और इनको यह गौरीशंकर ओझा ने कहा। और मारवाड़ का दूसरा पितृहंता, मारवाड़ का दूसरा पितृहंता, इस चीज के बारे में मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है इसको, इसलिए हम यहाँ पर अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। इसको याद करो, कान का कच्चा। ऐसा क्यों कहा गया? तो कान का कच्चा अर्थात अजीत सिंह, और अजीत सिंह ने लोगों की बातें प्रत्यक्ष रूप से सुनी ही नहीं थी, और इन्होंने दुर्गादास के बारे में गलत विचार अपने दिमाग में बिठा लिए और दुर्गादास को राज्य से निष्कासित कर दिया, इसलिए इनको कान का कच्चा कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, मालदेव, मारवाड़ से संबंधित मालदेव राठौड़। और मालदेव राठौड़, ये जो पहले वाला जो सेंटेंस था हमारा, आप देखो कि मारवाड़ का दूसरा जो पितृहंता था, पितृहंता, ये मालदेव ने अपने पिता की हत्या की थी। तो मालदेव पितृहंता तो थे ही, इनको विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग उपाधियां दी। हशमत वाला शासक, फारसी इतिहासकारों ने इसको कहा भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, फरिश्ता व बंदा यूनिखा ने कहा मारवाड़ का सबसे योग्य व प्रतापी शासक मालदेव को कहा जाता है। 52 युद्धों का नायक भी मालदेव ही है। तो 18 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति मालदेव राठौड़ था, और मारवाड़ का पितृहंता अपने पिता की हत्या करने के लिए इनको कहा जाता है। तो यह इतिहास में बार बार दोहराए जाएंगे, इसलिए इनकी कोई ट्रिक मैंने बनाई नहीं है, और इसको उस समय हम पढ़ लेंगे। रूठी रानी, रानी उमादे, जो मालदेव की पत्नी थी, मालदेव राठौड़ की पत्नी थी, और राव लूणकरण जैसलमेर के निवासी की यह पुत्री थी। क्या किया? तो रूठी रानी रूठ चुकी थी, क्योंकि उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया जाता था। उनकी उम्मीदों को मालदेव राठौड़ जो अय्याश था, उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया। शादी की उन दिनों में, बाद में भले ही यह अच्छे व्यवहार करने लगे, तो रूठी रानी की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। तो रूठी रानी कौन थी? उम्मीद से उमादे। नेक्स्ट देखो, सन्यासी राजा। तो सन्यासी राजा कौन है? मानसिंह राठौड़ को कहा जाता है। तो मानसिंह राठौड़ ने मान और सम्मान की प्राप्ति के लिए, ऐसे दृश्य हम बनाते हैं, मान और सम्मान की प्राप्ति के लिए लोग क्या बनते हैं? सन्यासी बनते हैं, क्योंकि गृहस्था जीवन में किसी व्यक्ति को मान सम्मान मिलना बहुत ही कठिन है। तो सन्यासी बन जाने के पश्चात आपको मान सम्मान मिलना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक, यह राव सिंह को कहा जाता है। तो मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक जो है, वह सिंह के समान था, शेर के समान था, इसीलिए तो उसने मारवाड़ में राठौड़ों की स्थापना
कर दी वरना हो नहीं पाती। इस तरह इसको याद करेंगे। जयपुर का समाज सुधारक शासक रामसिंह द्वितीय। तो समाज सुधारने के लिए एक भगवान राम ने बड़े प्रयास किए, लेकिन तब भी जनता नहीं मानी, समाज नहीं सुधरे। और यहाँ पर जयपुर के समाज सुधारक शासक यहाँ पर भी हैं भगवान राम, और इन्होंने भी, यह प्रथम राम थे, यहाँ द्वितीय कर देते हैं, तो यह इन राम ने भी बड़े ही प्रयास किए। तो सितारे हिंद, इनको भी सितारे हिंद की अंग्रेजों को मदद करने के लिए उपाधि दी थी, सितारे हिंद। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भगवान राम क्या बजा रहे थे, सितार वाद्य यंत्र बजाते हुए समाज के लोगों के बीच में उतरे और उनको सुधारने का प्रयास किया। इस तरह इसको याद करेंगे। नेक्स्ट देखो, राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य। तो राजस्थान की प्रथम महिला यदि लोकसभा सदस्य बने तो वह कोई देवी से कम नहीं होती, तो गायत्री देवी, जो जयपुर से संबंधित थी। नेक्स्ट देखो, जयपुर का बदनाम शासक। जयपुर का ही नहीं, हम इसको याद करने के लिए पूरी जगत का बदनाम शासक कहेंगे, पूरी जगत का बदनाम शासक। तो बदनाम तो था ही जयपुर का, पूरी जगत का भी था। और ये कैसा बदनाम था, क्यों था, तो रस कपूर नामक वेश्या के कारण यह बदनाम था। कैसा था, वेश्या के कारण बदनाम शासक था। नेक्स्ट देखो, राज्य के खिलाड़ियों का संरक्षण करता सवाई माधोसिंह प्रथम। सवाई माधोसिंह प्रथम खिलाड़ियों को संरक्षण देने वाले कौन थे, सवाई माधोसिंह प्रथम। कैसे याद करेंगे इसको, तो इधर देखो, जब खिलाड़ियों की बात आती है तो खिलाड़ियों में धोनी बड़ा ही फेमस है। तो यहाँ पर देखो, माधो सिंह को पढ़ो धोनी सिंह, धोनी सिंह इसको पढ़ लेंगे। तो धोनी सिंह से माधो सिंह, धोनी सिंह से क्या कर देंगे इसको, माधो सिंह। और धोनी पूरे विश्व में एक ही हो सकता है, इसलिए यहाँ पर भी प्रथम लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, सुल्तान ए निस्सा। और सुल्तान ए निस्सा मानबाई को कहा जाता है। यह भगवंत दास की पुत्री थी और मुगल सम्राट अकबर के पुत्र जहांगीर, जिनको सलीम भी कहा जाता था, उनकी बेगम थी। तो यह इतिहास जब पढ़ेंगे तब हम इसको याद करेंगे। नेक्स्ट जो है मरियम उज जमानी। तो यह हरकाबाई के नाम से प्रसिद्ध महिला, जिनको हम जोधाबाई भी कहते हैं। इन नामों में बड़ा ही कंफ्यूजन है, तो आप इसे बड़े ही गौर से पढ़ें। ये जयपुर के शासक भारमल या बिहारी मल की पुत्री थी और अकबर की बेगम। नेक्स्ट जो है वो है अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा, यह भारमल, सवाई भारमल जो कछवा शासक थे, उनको यह उपाधि मुगल सम्राट अकबर ने दी थी। और यह राजपूताने के प्रथम शासक थे भारमल जी, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। मुगल सम्राट अकबर की 1556 ईस्वी में अधीनता स्वीकार कर राजपूताने की नाक कटवाई थी। चौहानों का आदि पुरुष। तो चौहानों का आदि पुरुष कैसे याद करेंगे, आप इस नाम को ऐसे बोले कि चौहानों का आदि पुरुष तो वासुदेव था। चौहानों का आदि पुरुष तो वासुदेव था। और 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान द्वारा चौहान वंश की सांभर झील के आसपास स्थापना की गई। यहाँ पर इस वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, इसलिए इनको हम इतिहास के दौरान ही याद करेंगे। चौहानों में पितृहंता जगदेव, मतलब चौहानों में जो पितृहंता था, पिता की हत्या करने वाला, उसने पूरे जग में अपना नाम कुख्यात कर लिया, बदनाम कर लिया। तो जगदेव चौहान ने अर्णोराज अर्थात आना जी की हत्या, अर्थात उनके पिता की हत्या की थी। ठीक है, तो कैसे
याद करेंगे इसको तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हो इसको, या फिर कर सकते हो इसको अनाज। अनाजी मतलब अनाज, उनके पिता का नाम था अनाजी, इसको करेंगे अनाज। और उनके नाम में है जग, और जग के अंदर क्या था? अनाज। तो जगदेव, जब भी आप सुनेंगे जग को याद करेंगे, और जग के अंदर तो हमने डाला था अनाज, अनाज से अनाजी अर्णो राज। नेक्स्ट देखो, अजमेर में चौहानों का अंतिम प्रतापी शासक। इस चीज को याद करवाने में मुझे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि यह बड़े ही प्रसिद्ध हैं और आपके मुंह में, जीभ के आगे के भाग में यह बैठे हुए होंगे। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय बड़े ही प्रसिद्ध इतिहास के व्यक्तित्व ये रहे, जिनको पीथल नाम से भी जाना जाता है। प से पृथ्वीराज, प से पीथल। नेक्स्ट देखो, दोसा के कछवा वंश का संस्थापक। तो दोसा में कच्छा, दोसा में कच्छा का मतलब है दोस्त का कच्चा। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कोई शॉपिंग करने मिल नहीं रही है, और इस लॉकडाउन के चक्कर में दूल्हे के अंदर, दूल्हे के दिमाग के अंदर सिर्फ दुल्हन छपी है। कौन? दुल्हन। जैसे तैसे शादी कर ले। तो इस शादी के चक्कर में, इन भगदड़ के चक्कर में यह भाई साहब कपड़े पहनना ही भूल गया, और अंत में इसको दोस्त का कच्छा पहनाकर शादी करवा दी गई। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही भद्दा था, लेकिन हमको सिर्फ याद करना है तो इसे किसी भी तरीके से याद कर लेते हैं। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक रतन सिंह कछवा था। यह ऐसा करने वाला राजपूताने का क्या था? प्रथम शासक था। आप इस वीडियो को एक बार देखने के बाद जब दोबारा देखें तो पहले पॉज करते हुए पूरे नोट्स को टॉपिक, उपनाम, उपाधि यह डालकर यह पूरे नोट्स एक जगह बना लें, और फिर वीडियो को दोबारा देखें। आप इन नामों को थ्योरेटिकली याद कर पाएंगे। रणथंभौर के चौहान का सर्वाधिक प्रतापी व अंतिम शासक हम्मीर सिंह चौहान। कौन था? हम्मीर सिंह चौहान। यह राजपूताने में एकमात्र शासक था जो अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था, जिद के लिए। कैसा? जिद के लिए। और इसके लिए एक प्रसिद्ध कहावत या दोहा प्रसिद्ध है कि सिंह सवन सप्त पुरुष वचन, कदलन फलत एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हट, चढ़े न दूजी बार। बड़ा ही अच्छा इसको गाने में आनंद आता है, और आप भी इसको एक बार गाए जरूर। नेक्स्ट देखो, रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक गोविंदराज को कहा जाता है। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक किसको कहा जाता है? गोविंदराज को। यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इन्होंने 1194 में चौहान वंश की रणथंभौर में स्थापना की। नेक्स्ट देखो, महाराणा प्रताप, और इनसे कोई अनजान नहीं। मेवाड़ के रक्षक, मेवाड़ को मुगलों से, मुस्लिमों से रक्षा करने वाले मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप। मेवाड़ में शेर के समान शासक केसरी, मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी में शेर के समान लड़ने वाला, हल्दी घाटी का शेर हमारा महाराणा प्रताप। जैसे ही पीथल पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता था तृतीय को, वैसे ही पाथल महाराणा प्रताप को कहा जाता है। और भील समुदाय के लोग इनको कीका कहते हैं, क्योंकि भील समुदाय के लोग अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को कीका नाम से संबोधित करते हैं, इसलिए इनको भी कीका कहा जाता है। और सिसोदिया वंश में महाराणा प्रताप को युवराज का खिताब दिया गया। किसका? युवराज का। और इनको सिसोदिया जो वंश था, इन्होंने 54वां शासक नियुक्त किया गया संख्या के आधार पर। नेक्स्ट देखो, महाराणा सांगा। इसको हमने पहले देखा है। हिंदू पथ मतलब हिंदुओं को रास्ता दिखाने वाला, सैनिकों का भग्नावेश, और अंतिम हिंदू राजा जिसके सेनापतित्व में राजपूतों ने मुगलों को भगाने का प्रयास किया, जो असफल रहा।
नेक्स्ट जो है वो गुहिल वंश का संस्थापक है, बड़ा इजी है, गुहिल से गुहिलादित्य। इसके पश्चात जो है काल भोज या माल भोज, और इनको जो उपाधि दी गई थी वह थी बप्पा रावल। आप जो बप्पा रावल के नाम से मेवाड़ के इतिहास में शासक पढ़ते हो, वह बप्पा रावल उपाधि है जो काल भोज अर्थात माल भोज को दी गई, जो इनके गुरु हारित ऋषि ने इनको दी थी। और यह गुहिल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि यहीं से इनके वंश और साम्राज्य की वृद्धि होती है। और इन्होंने बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। अल्लट आलूराव, और ये आलू बड़ा ही भालू साबित होता है, और ये भालू जो आलसी होता है, यह भालू हम कह सकते हैं कि वैसे भी भालू आलसी होते हैं, और भालू नौकरशाही का गठन करता है, नौकर बना लेता है, और भालू जो खुद आलसी होकर भी अंतर्राष्ट्रीय विवाह करता है। तो हम भालू से इसको याद करेंगे, आलू भालू। नेक्स्ट देखो, महाराणा कुंभा स्थापत्य कला का जनक, हमने इससे पहले पढ़ा। मेवाड़ का पितृहंता अर्थात महाराणा कुंभा का पुत्र, महाराणा कुंभा का पुत्र मेवाड़ के इतिहास के प्रसिद्ध शासक, जिनकी हत्या उनके ही पुत्र के द्वारा की गई, और पुत्र भी अंत में बिजली के झटके से नरकवासी हो गया। तो मेवाड़ का पितृहंता पिता की हत्या करके उड़ गया। क्या हो गया? उड़ गया, उड़ से उड़ा, उड़ से उड़ा, और बिजली के झटके से भी ये अंत में उड़ गए थे। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का मामा, और मामा जो होता है वो कभी कभी भांजे के लिए बालक भी बन जाता है। क्या बन जाता है? बालक। तो मामा क्या बन जाता है? बालक। सो बाल से बालेश्वर दयाल, क्योंकि उसको भांजे पे क्या आ जाती है? दया। राजस्थान का सरदार, राजस्थान का सरदार कैसे याद करेंगे? देखो, तो आप इन सरदार से तो बड़े ही परिचित होंगे, और इनसे परिचित नहीं है मतलब आप भारत के निवासी नहीं हो सकते। तो राजस्थान का जो सरदार है वह हर किसी का लाल है, हर किसी का लाल है, क्योंकि इनकी अनुपस्थिति में भारत का अस्तित्व भी खतरे में था, स्वतंत्र अस्तित्व खतरे में था। गुलामी वाला तो वैसे भी बड़ा मजबूत था। राजस्थान का क्रांतिकारी भामाशाह, अर्थात क्रांति के दौरान भामाशाह कौन था? मदद करने वाला, पैसों से आर्थिक मदद करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं भामाशाह। तो राजस्थान का क्रांति के दौरान, क्योंकि क्रांति के दौरान बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है, हथियारों की, रोटियों की, रहने की सुविधाएं, तो ऐसा काम कोई सेठ ही कर सकता है, सेठ दामोदर लाल राठी, सेठ दामोदर दास राठी। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का दूसरा भामाशाह अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया। तो ये हमने पहले पढ़ा था कि अमरचंद भाटिया ने क्या किया था? क्रांति के दौरान भाटियों से लोगों की सेवा की थी, ऐसा हमने ट्रिक में याद किया था। प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल सुनार को कहते हैं। तो भंवर अर्थात बवंडर, ये आप इमेज में देखो, और चक्षु का मतलब होता है आंख। तो जब भी आपके एरिया में इर्द गिर्द जब भंवर फूटे, तो आपको अपनी आंखों को क्या कर लेना चाहिए? सिक्योर कर लेना चाहिए। आंखों को क्या कर लेना चाहिए? सिक्योर, ताकि आंखें बची तो जीवन बचा, वरना सब कुछ तबाह। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का जतिन दास बाल मुकुंद पिस्सा को कहते हैं। कैसे याद करते हैं? देख तो जतिन दास, जतिन दास कैसे? देखो, इसको जतिन दास को हम पढ़ेंगे जाति और दास से। तो बालक को, बालकों को जाति के हिसाब से दास बनाना, यह बहुत ही बड़ी कुप्रथा पहले रह चुकी थी, जो अब भी
है या नहीं हमें मालूम नहीं, तो जतिन दास कैसे याद करेंगे? जाति के हिसाब से बालकों को दास नहीं बनाए, उनको स्वतंत्रता दे। ऐसे इंटरेस्टिंग काल्पनिक दृश्यों के साथ हम इसको याद कर चुके हैं। गांधी जी की मानस पुत्री और गांधी जी की यह पुत्री है, मतलब यह सत्य का साथ छोड़ नहीं सकती और सत्य से सत्यभामा, सत्य से सत्यभामा। इसके पश्चात राजस्थान का नरसिंह, और यह है भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो नरसिंह जी जो भगवान के रूप है, जिनमें नर प्लस सिंह, नर प्लस सिंह, और नर और सिंह का जो कॉम्बिनेशन है वो भगवान नरसिंह जी में देखने को मिलता है। और ऐसा हमें कभी कभी देखने को मिलता है, और जो चीज रेयर केस में कभी हजारों सालों में एक बार देखने को मिले, तब हम ऐसी चीज को क्या कहते हैं? दुर्लभ। क्या कहते हैं? दुर्लभ, जिसका लाभ हम उठा नहीं सकते, बड़ा दूर रहता है हमसे। नेक्स्ट जो है वो है स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र के शहीद। सबसे कम उम्र के, इससे पहले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे, और यहाँ पे कम उम्र के शहीद हैं। और कम उम्र के जो शहीद हैं बहुत ही कम उम्र में शहीद हुए, मतलब यह खुद से ही राम को प्राप्त हो गए, खुद से ही राम को प्राप्त हो गए। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र के शहीद खुद से ही राम को प्राप्त हो गए, क्योंकि इतने छोटे बालक को क्या मालूम कि शहीद होना क्या होता है। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला, तो इस महिला से आप लोग अनजान होंगे, और इसी अनजान महिला को अंजना देवी चौधरी कहते हैं। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला। यहाँ मैंने कुछ लाइंस आपके लिए लिखी हैं कि किसी भी अनजान गलियों में जाकर, किसी भी अनजान गलियों में जाकर दिल का हाल न पूछना, कोई लेके रो रहा है, कोई दे के रो रहा है। और ऐसी ही अनजान हमारी अंजना देवी हैं, जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी करवाई, और इनसे हम क्या है? अनजान। तो आज के बाद अब इनसे आप अनजान नहीं रहोगे। और इस तरह हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसे लगा, इसका हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।